औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की पार्ट 4 पर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अच्छा स्टूडेंट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इवेंट या एक एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं कि इस एक्सपीरियंस में हमारे साथ क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, थिंक अबाउट एन एक्सपीरियंस आर इवेंट दैट रिवील्ड एन एरिया ऑफ कंसर्न। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इवेंट या एक एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं और इस एक्सपीरियंस और इस इवेंट से हमें एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में पता चलता है। एरिया ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि इस इवेंट में हमारे साथ क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हमें एक एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में पता चलता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। नर्सिंग स्टूडेंट मेकिंग अ क्लिनिकल एरर। नर्सिंग स्टूडेंट जब क्लिनिकल पे जाते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के एरर करते हैं, लाइक लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एन डिजीज, लाइक लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अ डिजीज। अच्छा स्टूडेंट, मतलब ये है कि नर्सिंग स्टूडेंट के पास जब डिजीज़ के बारे में इल्म ना हो और नॉलेज ना हो तो वो क्लिनिकल सेटअप पे मुख्तलिफ़ किस्म की गलती करेंगे। तो जब वो क्लिनिकल में से आते हैं तो वो उसके बारे में रिफ्लेक्शन करते हैं कि यार मैंने फ़लाँ गलती की है, मुझे डिजीज़ के बारे में पता नहीं था और मैंने ये काम गलत किया था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में वो रिफ्लेक्शन करेंगे। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहती है। पर्सनल एजम्पशन और बायस टुवर्ड अ पेशेंट, मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हमारी खुद की जितनी भी एजम्पशन है, जितनी भी बिलीफ है और बायसेस है पेशेंट की तरफ, हम उसको दूर कर सकते हैं। पर्सनल एजम्पशन का मतलब ये है पेशेंट के तरफ कि हमारे मतलब ये है कि हमारे क्लिनिकल सेटअप पे मुख्तलिफ किस्म के कल्चर के लोग आते हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म की बिलीफ होते हैं। तो हम उसकी बिलीफ को इग्नोर करते हैं और ख़ुद की बिलीफ को अप्लाई करते हैं, चाहे वो ठीक भी हो या गलत भी हो, इसको हम अप्लाई करते हैं। और बायस का मतलब ये है कि हम अपने पेशेंट को किस तरह देखते हैं, हम इसको अपने पेशेंट को अच्छी तरह देखते हैं, हम अपने पेशेंट के बारे में किस तरह फील करते हैं, हम गुड फील करते हैं या बैड फील करते हैं। तो उन पर्सनल एजम्पशन मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम पर्सनल एजम्पशन और बायस को दूर कर सकते हैं। हमारे पेशेंट की तरफ जितनी भी पर्सनल एजम्पशन और बायस होते हैं तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम ये दूर कर सकते हैं। लर्न अबाउट योर सेल्फ, योर गैप एंड नॉलेज, assumption and biases and thought process। मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारे नॉलेज में क्या कमी है, हमारे बिलीव क्या है, हमारा तअस्सुब क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसके ज़रिए हमें पता मतलब ये है कि लर्निंग के ज़रिए मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम अपने बारे में सोच सकते हैं, मतलब कि हमारे पास कितना नॉलेज है, आपने जान सकते हैं कि हमारी नॉलेज कितना है, हमारी नॉलेज में कमी क्या है, हमारा बिलीव क्या है, हमारा बायसेस क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस गुड है या बैड है, उनके बारे में हम जान सकते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। अडाप्टिंग टू न्यू नॉलेज थ्रू पर्सनल ग्रोथ एंड चेंजेस, मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हमारा जितना भी पर्सनल ग्रोथ और चेंजेस होता है तो उसके ज़रिए हम न्यू नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में। अच्छा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल रिफ्लेक्शन और इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या है? इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन हमारे पास ये है कि हम इसमें सेट ऑफ रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब ये है कि हम इसको रिसर्च या थ्योरी के साथ कंपेयर नहीं करते, बस अपने आप से खुद ही क्वेश्चन करते हैं और अपने आप से उसको इन्वॉल्व करते हैं कि यार मेरे पास इस इवेंट में ये हुआ था, ये गलत हुआ था, ये ठीक हुआ था, इस चीज़ की वजह से हुआ था। तो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, खुद ही उसका उसको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो और ख़ुद ही इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो उसको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेवलप आवर अवेयरनेस ऑफ आवर ओन एजम्पशन, मतलब ये है हमारे खुद की जितनी भी बिलीफ है तो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम में इसके डेवलप की अवेयरनेस पैदा हो जाती है। फॉर्मल रिफ्लेक्शन ड्रा ऑन रिसर्च एंड थ्योरी, फॉर्मल रिफ्लेक्शन ये है कि हम इसमें सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हैं, हम इस रिफ्लेक्शन को हम इस इवेंट को एक रिसर्चेज या एक थ्योरी के साथ कंपेयर करते हैं कि एक रिसर्चेज या एक थ्योरी इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। जब हम सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस, मतलब ये है कि हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मल रिफ्लेक्शन हमें उसके लिए एक गाइडेंस, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है।
अच्छा स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग? रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट रिक्वायर टाइम एंड प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमारे पास एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके लिए टाइम और प्रैक्टिस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना प्रैक्टिस या जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, आप बैठोगे, जितना टाइम आप लगाओगे अपने रिफ्लेक्शन पे, तो इतना ही आपका रिफ्लेक्शन बेस्ट होगा। और आप मतलब आप टाइम लगाओगे तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्स देखोगे, तो इस वजह से आपका रिफ्लेक्शन जो है वो बेस्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग थ्रू द इश्यूज योरसेल्फ। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इशू आ गया है तो ये आप इसके बारे में सोचोगे और इसको, और ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके बारे में आप सोचोगे। अगर आपके पास एक इशू आ गया तो आप इसके बारे में सोचोगे और आप अपने आप से आस्किंग क्वेश्चन, मुख्तलिफ किस्म के सवाल करोगे एंड सीकिंग आउट रियल इंफॉर्मेशन, और आप इस इशू के बारे में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन तलाश करोगे ताकि वो आपके टू एड योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करे। मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने मतलब अपने मतलब ये है कि हम इसमें सोचेंगे। अगर हमारे पास एक इशू आ गया है तो हम उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सवाल करेंगे अपने आप से, और इसके बारे में हम मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन जो है ना वो तलाश करेंगे ताकि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में इस इशू के मुताबिक हमें मतलब इस इशू के बारे में हमारे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे। अच्छा स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिव लर्निंग वर्क बेस्ट व्हेन यू थिंक अबाउट व्हाट हैपन। मतलब ये है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग वर्क बेस्ट व्हेन यू थिंक अबाउट व्हाट आर यू डूइंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है ना तब अच्छा काम करेंगे, तब अच्छा होंगे जब आपको एक इस सिचुएशन के बारे में पता हो कि इस सिचुएशन के पहले मैंने क्या किया था, इस सिचुएशन के दरमियान मैंने क्या किया, और जब हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया तो इसके बाद मैंने क्या किया। अच्छा स्टूडेंट, reflective learning is not only about recognizing something new, it is also to see reality in new way. Reflective learning ये नहीं है कि हम एक चीज़ को, नई चीज़ को देखते हैं, बट हम इसमें रियलिटी को एक न्यू वे के जरिए देखते हैं, न्यू वे के जरिए देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक रियलिटी को हम न्यू वे के जरिए देखते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट रिकग्नाइजिंग समथिंग न्यू। रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये नहीं है कि हम बस एक न्यू चीज़ को देखते हैं, बट हम एक रियलिटी को न्यू वे के जरिए देखते हैं। रिफ्लेक्ट रियलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारे पास एक इवेंट हुआ था, ऑलरेडी हुआ था, वो प्रेजेंट है, वो एक रियलिटी है कि ये हुआ था, तो हम इस इवेंट को एक न्यू वे के जरिए देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था, इसको आप हम कैसे हल करेंगे। तो ये एक न्यू वे है और इस न्यू वे के जरिए हम इसको हल करते हैं। Reflection is an important skill to develop and require you to think about how you are personally relating to what is happening in the learning environment. रिफ्लेक्शन जो है ना ये रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और इसको डेवलप करना ज़रूरी है, और आपको चाहिए होती है कि आप उसके बारे में सोच करें, और अपने आप को और अपने आप को उसके बारे में कंपेयर करें। और एक लर्निंग एनवायरनमेंट है तो आप उसके बारे में अपने आप को किस तरह कंपेयर करोगे, और एक मतलब ये है कि इस सिचुएशन के बारे में आप अपने आप को किस तरह कंपेयर करोगे। मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और इसको डेवलप करना ज़रूरी है, और आपको चाहिए होती है कि आप इस सिचुएशन के बारे में सोचें, और आप अपने बारे में किस तरह सोचते हो, और आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरह रिलेट करोगे एक सिचुएशन के साथ। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग, हमारे पास रिफ्लेक्टिव लर्निंग का प्रोसेस क्या है? व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस? मतलब ये है कि एक इशू, एक टॉपिक के बारे में हम कितना जानते हैं, हमारे पास कितना नॉलेज है, और मैं उसके बारे में किस तरह सोचता हूँ। ये है प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक्सप्लोर माई अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन एंड प्रोसेस, मतलब ये है कि इस इशू या इस टॉपिक के बारे में हमारे साथ कितना नॉलेज है, मैं इसके बारे में कितना जानता हूँ, और हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास कितना, हमारे बिलीव क्या है इसके बारे में, हमारा आइडिया क्या है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इस इशू के मुताबिक हमारे जितने भी नॉलेज है, हमारे जितने भी बिलीव है, और हमारे जितने भी आइडिया, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन माई एजम्पशन, हमारे जितने भी बिलीव है तो हम इस बिलीव के बारे में हम अपने आप से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करेंगे कि यार हमारा बिलीव जो है वो ठीक है या गलत है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम, मतलब ये है आइडेंटिफाई एनीथिंग कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि इस इशू के मुताबिक हमारे जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगती हो या हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर व्हाट मोर डू आई नीड टू नो टू हेल्प माई अंडरस्टैंडिंग, और मुझे और क्या चाहिए जो हमारे मतलब इस इशू के मुताबिक हमारे अंडरस्टैंडिंग में हमारा बेस्ट हेल्प करे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड लोकेट एंड इंटरप्रेट योर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज।
मतलब ये है कि इस इशू के मुताबिक जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जितने भी रिसोर्स हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। तो इस जब हम उसकी तशरीह करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके ज़रिए हमें हमारा क्या होता है, डेवलप एंड रिफाइन माई आइडियाज़ एंड बिलीव, हमारा आइडियाज़ और हमारे जितने भी बिलीव है वो बेहतर हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, जब हमारे आइडिया और बिलीफ डेवलप हो जाएंगे तो फिर इसके बाद क्या आता है, हाउ कैन आई यूज़ दिस एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव माई लर्निंग, और हम इस बिलीफ और आइडिया को किस तरह अपने एक्सपीरियंस में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लर्निंग और थिंकिंग और वर्किंग प्रोसेस बेहतर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, व्हाट वुड आई डू डिफरेंशिएट इन नेक्स्ट टाइम, मतलब ये है कि इस बिलीफ और जब हमारा ये बिलीफ और आइडिया बेहतर हो गया और हम डेवलप हो गया, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको किस तरह देखेंगे इस सिचुएशन को, और हम इस सिचुएशन को किस तरह हल करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, व्हाट वुड यू राइट अबाउट, मतलब ये है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हम किस चीज़ के बारे में लिखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इशू डिस्कस एट लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब ये है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट में एक सिचुएशन, मतलब ये एक इशू आ गया है, तो आप इस इशू के बारे में किस तरह सोचते हो, तो आप एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग में ये लिखोगे। हाँ, अच्छा, सेकंड क्या आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सो फार, मतलब ये है कि इस इशू के बारे में आप अभी तक कितना जानते हो, तो आप ये लिखोगे रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। सेकंड, हाउ कैन यू रीच अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये है कि एक बेटर इस इशू के बारे में आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, तो आप इसको किस तरह पहुंचोगे। थर्ड नंबर पे आप ये लिखोगे, हाउ डू यू नीड टू नो मोर अबाउट एंड हाउ कैन यू गो अबाउट फाइंडिंग आउट मोर, मतलब ये है कि मज़ीद जानने के लिए इस इशू के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको क्या चाहिए, एंड हाउ कैन यू गो टू फाइंड आउट मोर, मतलब ये है और आप किस तरह इस सिचुएशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए कहाँ तक जाओगे, कौन सा रिसोर्स आप इख्तियार करोगे, कौन सा रिसर्च मतलब आप अप्लाई करोगे। तो ये चौथे नंबर पे आते हैं, तो आप अपने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में ये लिखोगे। अच्छा, व्हाट रिसोर्सेज यू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, और कौन सा रिसोर्स जो है ना वो आपको मतलब आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट हेल्प करेगा। एंड आर बीट इंटरेस्टिंग टू यूज़, और कौन सा रिसोर्स जो है ना वो मतलब इस्तेमाल करने के लिए मतलब बेस्ट है, तो आप अपने रिफ्लेक्शन में या अपने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में पाँचवें नंबर पर ये लिखोगे। अच्छा, हाउ डू यू फील अबाउट द वे यू हैव अप्रोच द सब्जेक्ट टॉपिक, मतलब ये है कि आपने एक तरीका इख्तियार किया है एक टॉपिक को अप्रोच करने के लिए, एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट को पहुंचने के लिए आपने एक वे इख्तियार किया है, तो आप इसके बारे में किस तरह मतलब फील करते हो, तो आप वो लिखोगे अपने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में, अपने रिफ्लेक्शन में। तो ये चौथे नंबर पे आते हैं, छठे नंबर पे आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हैव यू चेंज योर ओपिनियन आर वैल्यू ड्यूरिंग क्लासेस यार एक्सपीरियंस, मतलब ये है कि आपने इस इशू के दौरान आपने अपने वैल्यू और अपनी जो ओपिनियन है उसने आपने चेंज किया है या नहीं किया है, तो आप ये लिखोगे। इसका मतलब सिंपल ये है कि एक इशू है और उसके बारे में आपका जो ओपिनियन है और जो वैल्यू है, तो आपने उसको चेंज किया या नहीं किया है, तो आप वो लिखोगे अपने रिफ्लेक्शन में, अपने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। अच्छा, फिर क्या आते हैं, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लर्निंग थिंकिंग एंड वर्किंग इन द फ्यूचर, मतलब ये है कि आप फ्यूचर में अपने लर्निंग और थिंकिंग प्रोसेस को किस तरह इम्प्रूव करेंगे, तो फिर आपने रिफ्लेक्शन में ये लिखोगे। हाउ हैव यू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप फॉर योर डेवलप, मतलब ये है कि आपके डेवलपमेंट के लिए आपने अपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है, तो आप ये लिखोगे अपने रिफ्लेक्शन पे या अपने रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल या फ्रेमवर्क ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे।